एपिसोड 125। और क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जियान था ना, वो टॉप 10 में आ चुका था और जियान के साथ 11 बंदे, बोला जाए तो जियान भी उन्हीं में था। 11 बंदे टोटल ली सोल डोमेन की ओर निकल जाते हैं और रास्ते में जाते समय ली सोल डोमेन के बारे में सोल लॉर्ड हमारे जान को काफी कुछ बताते हैं और रास्ते में जाते जाते कुछ दिन बीत भी जाते हैं और फाइनली फिर सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें ली सोल डोमेन में जो महल है ना, उसके अंदर का एक हॉल है ना, उसके अंदर का सीन बताया जाता है जहाँ पर एक बुड्ढा बैठा हुआ था और अब आ गए। अब जो बुड्ढा था ना, ये पूरी तरह से बुड्ढा हो चुका था और इसके हाथ पांव हल रहे थे और तो और भले ही इसके हाथ पांव हल रहे थे, लेकिन ये पावरफुल बहुत ही ज्यादा था। इस बुड्ढे के चारों तरफ हम एक ब्लैक कलर की डाउकी को देख सकते हैं, बोला जाए तो शक्तियों को देख सकते हैं जो कि इस बुड्ढे के चारों तरफ फैल रही होती हैं। अब जो बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर सोचने लगता है, आज से 1000 साल पहले मैंने ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया था और तो और उस ब्रेक थ्रू के बदल, बोला जाए तो ब्रेक थ्रू करने के चक्कर में मैंने 2 दुश्मन भी बना लिए थे। अब यहाँ पर हमें थोड़ी सी बैक स्टोरी बताई जाती है कि भाई जो ली सोल डोमेन का जो बुड्ढा है ना, जी आज से 1000 साल पहले मैंने तुम्हें बताया था कि जो घोस्ट वर्ल्ड है ना, उसमें 5 वर्ल्ड हैं और 3 डोमेन है। इसके अलावा 3 चीजों के और नाम बताए थे और जो 5 वर्ल्ड है ना, डेवन वर्ल्ड, घोस्ट वर्ल्ड, बुद्धा वर्ल्ड और डेविल वर्ल्ड। तो उस समय आज से 1000 साल पहले जो घोस्ट वर्ल्ड और बुद्धा वर्ल्ड के लीडर थे ना, उन्होंने ली सोल डोमेन के लीडर की मदद की थी 2 बंदों को हराने में। एक तो थे सोल लॉर्ड और एक थे डेविल लॉर्ड। अब जो ली सोल डोमेन का बुड्ढा था ना, बोला जाए तो लीडर था ना, इसने डेविल लॉर्ड को तो एक जगह पर सील कर दिया था और सोल लॉर्ड को खत्म कर दिया था, क्योंकि सोल लॉर्ड से उसे वो टोकन चाहिए था। लेकिन उस समय सोल लॉर्ड मारे गए थे, लेकिन इस बुड्ढे को वो सोल टोकन न मिला था। इसलिए बुड्ढा उदास हो रहा होता है कि मैंने दोनों से दुश्मनी कर ली और इसके बदले मुझे कुछ भी मिला भी नहीं। इसलिए बुड्ढा अफसोस बना रहा होता है कि जो डेविन एम्परर है ना, उसने सील कर दिया है ना, अगर वो छूट गया ना तो पक्का वो मुझसे बदला लेने के लिए आएगा। लेकिन जो बुड्ढा है ना ली सोल डोमेन का, इसने जो 5 एकेडमी स्थापित की हैं, एक कुछ रिसर्च करने के लिए की थी इस बुड्ढे ने, और उन एकेडमियों ने वो रिसर्च कर भी लिया है कि जो ली सोल डोमेन का बुड्ढा है ना, बोला जाए तो लीडर है ना, इसके पास 2 हेवनली फ्लेम है, बोला जाए तो होली फ्लेम है और अब ये दोनों को खा सकता है, क्योंकि इसने वो रिसर्च कर ली जिसकी सहायता से दोनों हेवनली फ्लेमों को, बोला जाए तो होली फ्लेमों को अपने शरीर में बसा सकता है। और यहाँ पर ये बुड्ढा ये भी सोच रहा है कि अगर मैंने दोनों हेवनली फ्लेमों को अपने शरीर में बसा लिया तो वो डेमन एम्परर अगर सील से आजाद भी हो गया ना, तो शायद मैं उससे अकेले ही निपट सकता हूँ। इसलिए इस बुड्ढे को अपने किए गए कर्मों पर कोई पछतावा भी नहीं हो रहा होता है कि डेमन एम्परर से तो मैं निपटी लूंगा। और रही सोल लॉर्ड की बात, तो वो वैसे भी मारा गया है। हालांकि ली सोल डोमेन के लीडर को विश्वास था कि सोल लॉर्ड मारे गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में शंका बनी हुई थी कि सोल लॉर्ड को मारना इतना आसान नहीं है। इसलिए एक कभी भी पिछले 1000 सालों में चैन से सोया भी नहीं है। अब भाई साहब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर दोबारा से हमारे जान वगैरह को बताया जाता है। और अब यहाँ से अगर मैं तुम्हें डिटेल्स में बताऊं ना, तो ये एपिसोड पूरा का पूरा चला जाएगा और आपको भी बोरिंग लगेगा, इसलिए अपन इसे थोड़ा सा स्किप कर बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हालांकि आपको समझ में पूरा आएगा और आपको ये जान भी नहीं पड़ेगा कि स्किप की गई है कहानी या फिर नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर आता है ना, तो हमारा जान टियान युवान महल की ओर से आया है ना, वैसे ही यहाँ पर 3 और प्लेनों से बंदे आए हुए थे और उन तीनों प्लेनों के जो मास्टर है ना, वो सामने ठाड़े हुए थे। हालांकि एक एकेडमी का मास्टर भी यहाँ पर ठाड़ा हुआ था, लेकिन हमारी जान की नजर अधिकतर जो 3 दिशाओं से और यहाँ पर स्टूडेंट लाए गए थे ना, 3 बंदों के थ्रू उन्हें देख रहा था। अब यहाँ पर ऑलमोस्ट 40 से 50 बंदे हो जाते हैं। इतने में एकेडमी का मास्टर चलता है तो कहने लगता है कि ये तुम्हारा पहला टेस्ट है, जो तुम्हें सीढ़ियां दिख रही है ना, तुम्हें सबसे टॉप लेवल पर पहुंचना है और जितना अच्छा तुम यहाँ पर रिजल्ट लाओगे ना, उतना ही तुम्हें फायदा होगा। अब भाई साहब यह कहती, यहाँ पर 5 बुड्ढे थे, एक तो थे किंग ऑफ प्लूटो और एक था वो एकेडमी का बुड्ढा और 3 और थे जो कि किंग ऑफ प्लूटो जैसी ही यहाँ पर स्टूडेंटों को लाए थे। ये पांचों के पांचों चलती हैं तो यहाँ से गायब हो जाते हैं और जो सीढ़ियां है ना, सबसे टॉप लेवल पर पहुंच जाती हैं। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जो कि सीढ़ियों को देख रहा होता है। हमारा जान आखिरी सीढ़ी का तो छोर ही नहीं देख पा रहा होता है कि आखिरी सीढ़ी कितनी मतलब जाए तो कहाँ पर है। अब जान चलता है तो फाइनली पहली सीढ़ी पर कदम रखता है। अब जैसे हमारा जान कदम रखता है ना, तो उसके ऊपर दबाव पड़ने लगता है। हमारे जान समझ जाता है कि जितना ऊपर वो चढ़ेगा ना, उतना ही उसे दबाव पड़ता जाएगा। अब जान चलता है तो फाइनली सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू करता है। हमारी जान के पीछे पीछे 30 से 40 स्टूडेंट और थे ना, बोले जाए तो 40 से 50 स्टूडेंट और थे ना, वो भी धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगते हैं और फाइनली 1.5-2 घंटे की मेहनत के बाद हमारा जान चलता है तो ऊपर पहुंच जाता है। अब भाई साहब हमारी जान के पहुंचते ही वहाँ के बंदे हैं ना,
वो भी अपनी अपनी सीटों बोला जाए तो जितनी सीढ़ी चढ़े थे ना उसके हिसाब से रैंकिंग देकर ऊपर पहुंच जाते हैं। अब जैसे 40 से 50 बंदे यहाँ पर आते हैं ना, तो यहाँ पर 4 बुड्ढे और प्रकट होती हैं और जो रैंकिंग के हिसाब से सभी को जो 4 अकेडमी है ना, जो 4 बुड्ढे यहाँ पर प्रकट हुई है, चारों अकेडमी में ले जाते हैं। और तो और हमारा जान है ना, इन सीढ़ियों के टॉप पे आने की वजह से हमारे जान को जो अकेडमी है ना उसे चूज करने का मौका दिया जाता है, इसलिए हमारा जान चलता है तो जो अर्थ अकेडमी है ना उसे चूज कर लेता है। और फाइनली जियो गुई और हमारे जान चलते हैं तो अर्थ अकेडमी में चले जाते हैं। हालांकि यहाँ पर सोल अकेडमी वाला प्रिंसिपल या फिर बोला जाए तो सोल अकेडमी का जो प्रिंसिपल का मैनेजर बोला जाए तो मैनेजर है ना, वो यहाँ पर आया हुआ था और वो हमारे जान को अच्छे अच्छे ऑफर भी देता है, क्योंकि वो हमारे जान की सोल बोला जाए तो आत्मा की पावर से प्रसन्न हो गया था। लेकिन हमारे जान को तो अर्थ अकेडमी को ही ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि अर्थ अकेडमी वाले बंदे ने भी हमारी जान को काफी अच्छे ऑफर दिए थे, इसलिए हमारा जान चलता है तो फाइनली अर्थ अकेडमी में ज्वाइन कर लेता है। अर्थ अकेडमी वाला मास्टर चलता है तो हमारी जान को यहाँ से ले जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें अर्थ अकेडमी को बताया जाता है, जो कि 1000 किलोमीटर दूर में फैली हुई थी और ऐसा लग रहा था कि मानो जो अर्थ अकेडमी है ना, एक पूरी की पूरी एक सेक्ट की तरह है, जिसमें शहर, गांव, नदियां, झरने सब कुछ हैं। फाइनली हमारा जान चलता है तो अर्थ अकेडमी में आकर उसे एक बढ़िया सा कमरा मिल जाता है और वहाँ पर हमारा जान आराम करने लगता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें कीपे को बताया जाता है। और जो कीपे है ना, वो जैसे यहाँ पर आई थी ना ली सोल डोमेन में, और वो इन सीढ़ियों का टेस्ट दे रही थी और सबसे ऊपर पहुंची थी ना, उसी समय यहाँ पर एक गार्ड आ गया था, जो कि ली सोल डोमेन का जो लीडर है ना उसका एकदम खास था। वो कीपे को अपने साथ ले गया था। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है पर हमें कीपे को बताया जाता है, जो कि एक गार्ड कीपे को ले जा रहा था ना, वो एक महल में कीपे को छोड़ देता है। अब जैसे यहाँ पर कीपे आती है ना, तो उसके सामने जो ली सोल है ना, बोला जाए तो ली सोल डोमेन का लीडर है ना, वो आ जाता है और कीपे से कहने लगता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस है कि मैं तुम्हारी माँ को न बचा सका। वैसे भी ये ली सोल डोमेन है ना, ये तुम्हारा ही है। अब जब कीपे सामने वाले बंदे बोले जाए तो ली सोल डोमेन के लीडर की बात सुनती है ना, तो वो थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है। और फिर हमें यहाँ पर बताया जाता है कि जो ली सोल डोमेन है ना, और जो कीपे है ना, और जो कीपे की पहले मम्मी थी ना, वो शायद ली सोल डोमेन के जो लीडर है ना उसकी गर्लफ्रेंड थी, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो कीपे की माँ है ना, वो ली सोल डोमेन की प्रिंसेस हो, लेकिन किसी कारण की वजह से जो थंडर सेक्ट का लीडर है ना उससे मोहब्बत हो गई हो, इसलिए कीपे की मॉम यहाँ से भाग गई हो। और बाद में ली सोल डोमेन के लीडर को पता चला हो कि भाई ऐसी ऐसी बात है, इसलिए वो यहाँ पर कीपे को ली सोल डोमेन का उत्तराधिकारी बनाना चाहता हो। खैर वो तो अब हमें आगे पता चलेगा, आगे बढ़ते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें रात का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जो अर्थ अकेडमी को जो बुड्ढा संभालता है ना, वो 3-4 बुड्ढों से आपस में बातचीत कर रहा होता है कि आज की सुबह एक बंदा आया है जिसका नाम जियान है और उसके पास शायद होली फ्लेम है। और जैसे कि तुम्हें पता है कि होली फ्लेम कितनी ज्यादा खास होती हैं, इसलिए उस लड़के जियान का हमें अच्छे से ख्याल रखना है, ताकि जो हमसे ऊपर सबसे बड़ी अकेडमी है ना, उससे हम हमारी जो अर्थ अकेडमी है ना और भी ज्यादा उससे फायदे ले सकें। अब जैसे यहाँ पर अर्थ अकेडमी का हेडमास्टर कहता है ना, तो इनमें से एक बुड्ढा चलता है तो कहने लगता है कि ऐसा करते हैं, बोला जाए तो मैंने सुन रखा है कि जो किंग ऑफ प्लूटो है ना, वो उस लड़के को कुछ देने वाले हैं, क्योंकि वो लड़का उनके कंपटीशन में एकदम टॉप पर आया था। अब जैसी ये बात अर्थ अकेडमी का प्रिंसिपल सुनता है ना, तो वो कह देता है कि चलो देखते हैं, फिलहाल के लिए उस लड़के को हमारी एकदम खास जगह पर भेज दो, ताकि वो वहाँ पर ट्रेनिंग कर जल्दी से पावरफुल हो सके। अब जैसे यहाँ पर अर्थ अकेडमी का बुड्ढा बोला जाए तो लीडर एक कहता है ना, तो सभी के सभी बुड्ढे हाँ में सिर हिला देते हैं और जान को एकदम VIP ट्रीटमेंट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और पर हमें रात का ही सीन बताया जाता है, जब हमारा जान ली सोल डोमेन में आया था ना, और उसे वो सीढ़ियां चढ़नी पड़ी थी। यहीं पर सीढ़ियों के नीचे एक बंदा खड़ा हुआ था और जो सीढ़ियों पर ऊपर जाने की सोच रहा था। और जो बंदा था ना, जैसे हमारा जान डाउ की वर्ल्ड से आया है ना, वैसे ही ये बंदा भी किसी और वर्ल्ड से आया था, लूअर प्लेन से। और यहाँ पर ग्रेट 1000 वर्ल्ड में अपनी पहचान बनाने के लिए ये ली सोल डोमेन में जो भी कॉम्पिटिशन वगैरह होता है ना अलग से, उन्हें जीत कर यहाँ पर आया था। और इसके सामने जिस सीढ़ियां है ना, ये वाला टेस्ट की तैयारी कर रहा था, ताकि वो इस टेस्ट में टॉप लेवल पर आकर अपनी मनपसंद अकेडमी अर्थ अकेडमी को ज्वाइन कर वहाँ से पावरफुल होकर द ग्रेट 1000 वर्ल्ड में अपना नाम बनाकर जो उसका लोअर प्लेन है ना उसकी मदद कर पाए। अब जो बंदा चलता है तो फाइनली सीढ़ियों को चढ़ने लगता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें सुबह का सीन बताया जाता है। अब जैसी सुबह होती है ना, तो एक बुड्ढा एकदम खास हमारे जान के पास आता है और हमारे जान को और जियो गुई को यहाँ से ले जाता है एक दूसरी पोर्टल के अंदर, बोला जाए तो डायमेंशन के अंदर। और जो डायमेंशन है ना, ये एक प्रकार का अलग डायमेंशन है जहाँ पर सबसे ज्यादा शक्तियाँ होती हैं। अब जैसे ये बुड्ढा हमारे जान को जहाँ से अपन डायमेंशन में प्रवेश करने वाले हैं ना, वहाँ पर लाता है ना, तो यहाँ पर एक चौकीदार बैठा हुआ होता है, जो कि डायमेंशन के अंदर जाने वाले हर एक बंदे का रजिस्ट्रेशन करता है। हमारा जान और याओगुई अपने अपने नाम बताते हैं और फिर इसके बाद हमने जो चौकीदार है ना डायमेंशन का, वो पोर्टल खोल देता है और फाइनली
हमारा जान और याओ गुई, बोला जाए तो जियो गुई, इस पोर्टल के अंदर चले जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है पर हमें इसी पोर्टल के अंदर एक लड़की को बताया जाता है, और जो लड़की है ना, का नाम मैं अभियाल बता रहा हूँ, ठीक है। जो लड़की है ना, जी एक एकेडमी के प्रिंसिपल की जो पोता पोती रहती है ना, वो है। और उस एकेडमी के प्रिंसिपल ने इस लड़के की शादी एक लड़के से कर दी है, इसलिए ये लड़की यहाँ बोला जाए तो इस डायमेंशन में आ गई है ट्रेनिंग करने के लिए, ताकि इसके दादा ने जो शादी की है ना उसे तोड़ सके। अब भाई साहब यहाँ पर ये लड़की ये सब कुछ सोच ही रही होती है, तभी आसमान में एक चिल्लाता हुआ बंदा गिरता है और नीचे जानकर पड़ता है धड़ाक और बेहोश हो जाता है। अब भाई साहब जब ये लड़की सामने वाले बंदे को देखती है ना, जो कि बेहोश पड़ा हुआ था, तो जैसे शाहरुख खान के दिल में गुब्बारे फूटने लगते हैं ना, वैसे ही इस लड़की के दिल में भी गुब्बारे फूटने लगते हैं जियो गुई को देखकर। अच्छा हुआ जान नहीं है, वरना पता नहीं गुब्बारे की जगह दिल फूटने लगते। मतलब कि जी जियो गुई को देखते ही एकदम मोहब्बत में पड़ जाती है कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ जियो गुई से ही। अब इतने में ये लड़की चलती है तो जो जियो गुई है ना उसे जगाती है, और मतलब कि एकदम एटीट्यूड में पूछने लगती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर किस लिए आए हो। जियो गुई चलता है तो इस लड़की की बातों पर ध्यान नहीं देता और सीधा कह देता है कि मेरा भाई वो यहाँ पर गुम हो गया है, तो मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ और मैं गलती से यहाँ पर गिर गया। अब जब यहाँ पर जियो गुई एक कहता है ना, तो ये लड़की चलती है तो कहने लगती है कि चलो मैं मदद करती हूँ तुम्हारी ढूंढने में, और तुम आज से मुझे क्या कहोगे। एक मिनट रुको, अंग नाम देखने दो। मैंगलान। हालांकि ये नहीं कहती, ये कहती है कि आज से तुम मुझे बिग सिस्टर कहोगे, लेकिन चाइनीज में इसका अलग मतलब होता है, इसलिए हम इसे मैंगलान ही कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जियो गुई चलता है तो मना कर देता है कि भाई जान ना पहचान, मैं तुम्हें मैंगलान क्यों कहूँ। जियो गुई यहाँ से जाने लगता है। अब भाई साहब जियो गुई को जाते हुए देखकर मैंगलान थोड़ी सी नाराज हो जाती है कि मेरे प्यारे दुलारे बॉयफ्रेंड अभी अभी मिले और तुम अभी जा रहे हो। मैंगलान चलती है तो यहाँ पर जियो गुई को लालच देने लगती है कि तुम्हारा पावर तो डाउजियान के 3 स्टार के पीक लेवल पर है, मेरे पास यहाँ पर एक ऐसा ट्रेजर है जिसकी सहायता से तुम डाउजियान की 4 स्टार पर पहुंच सकते हो। अब जैसे ही जियो गुई यहाँ पर इस लड़के की बात सुनता है ना, मैंगलान की बात सुनता है ना, तो वे सब पूछने लगता है कि क्या है। ये लड़की चलती है तो बताने लगती है कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक बीस्ट रहता है, जिसे कि मतलब कि जो कि ह्यूमन जैसा दिखता है, और उस बीस्ट के पास एक ट्रेजर है जिसकी सहायता से कोई भी बंदा डाउजियन के 4 स्टार में बहुत ही आसानी से एंट्री ले सकता है। तो अगर वो ट्रेजर तुम्हें मिल गया ना तो तुम एंट्री ले सकते हो। अब जैसे यहाँ पर जियो गुई मैंगलान की बात सुनता है ना, तो वो हमें से रिला देता है और कह देता है कि चलो तो मुझे वहाँ पर ले चलो। मैंगलान चलती है तो जियो गुई को अपनी बातों में फंसता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, और ऐसे प्यार में पंछी उड़ते हैं ना, वैसे उड़ते हुए जियो गुई से एकदम मीठी मीठी बातें करते हुए आगे बढ़ने लगती है। और प्यार का मतलब आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर पता चल जाएगा। जल्दी करो और 500 फॉलोवर्स बढ़ाओ, ताकि मैं प्यार मोहब्बत की 2-4 वीडियो और अपलोड करूँ। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब इनके आगे बढ़ने के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमारी जान को बताया जाता है, और जैसे जियो गुई आसमान से गिरा था ना, वैसे ही चिल्लाते हुए हमारा जान भी आसमान से गिरता है, लेकिन जान चलता है तो अपने आप को संभाल लेता है और फाइनली एकदम सेफली लैंड करता है। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान उतरता है ना, तो वो आसपास जियो गुई को देखने लगता है, और फिर उसे एक पल पहले की बात याद आती है कि जैसे ही वो उस दरवाजे के अंदर एंट्री लिए थे ना, उसी समय एक पोर्टलों की वेव आ गई थी, जिस वजह से वो दोनों बिछड़ गए थे। अब यहाँ पर हमारा जान जियो गुई के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी सोल लॉर्ड चलते हैं तो जियो गुई को सोचने से मना कर देते हैं कि जान तुम जियो गुई की टेंशन मत लो, मैंने उसके बारे में कुछ पता लगा लिया है। जियो गुई है ना, उस पर शायद एक सील चढ़ी हुई है जो कि उसके पिता ने उसके ऊपर चढ़ाई है। शायद उसके पिता जिंदा नहीं है और उन्होंने अपनी सारी पावर को जियो गुई के अंदर कैद कर दिया है। जैसे ही जियो गुई उस सील को अनलॉक कर लेगा ना, तो धीरे धीरे उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी और वो एकदम टॉप लेवल का बंदा बन जाएगा। अब जैसे हमारा जान सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना, तो वो हमें से रिला देता है और यहाँ से आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि सोल लॉर्ड ने हमारी जान को बता दिया है कि तुम्हें इनाम में जो पिल मिली है ना, बोले जाए तो जो गोली मिली है ना इमोर्टल लेवल की, उसे खाकर तुम्हारी जो पावर है ना वो काफी हद तक बढ़ सकती है। इसके अलावा जो आसपास का एनवायरमेंट है ना, वातावरण है ना, वो भी तुम्हारे लिए एकदम सही है। तो यहाँ पर तुम्हारी जो रफ्तार है ना, स्पीड है ना, पावर बढ़ने की, वो बहुत ही तेजी से बढ़ेगी। और तो और यहाँ पर जो आफ्टर इमेज बोला जाए तो जो सोल बॉडीज है ना, उन्हें खाकर भी तुम अपनी पावर बहुत ही स्पीड से बढ़ा सकते हो। इसलिए हमारा जान चलता है तो जो जंगल है ना, उसके सबसे गहरे हिस्सों की ओर बढ़ने लगता है, और उन्हीं गहरे हिस्सों की ओर जियो गुई और वो लड़की है ना, वो भी जा रही होती है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और पर दोबारा से हमें जियो गुई और उस लड़की को बताया जाता है, मैंगलान को बताया जाता है। ये दोनों चलती हैं तो एक गुफा के सामने आ जाती हैं। मैंगलान के कहने पर जियो गुई चलता है तो इस गुफा के अंदर चला जाता है। अब जैसे जियो गुई इस गुफा के अंदर आता है ना, तो उसे चिल महसूस होने लगता है, बोला जाए तो हल्की हल्की सी ठंडे भी लगने लगती है। इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जो की अपनी सोल पावर से जो जियो गुई है ना उसे महसूस कर लेता है और वो भी इसी गुफा की साइड बढ़ने लगता है। अब इतने
इतने में ही जियो गुई चलता है तो गुफा में अंदर चला जाता है और गुफा में अंदर जाती गुफा अंदर से बहुत ही ज्यादा ठंडी थी लेकिन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अब इतने में इसी गुफा में जो बीच में मतलब कि एक बिस्तर टाइप का क्रिस्टल रखा हुआ था और उस पर एक बीस्ट सो रहा था, बोला जाए तो डेमन सो रहा था, जिसकी शक्ल हुबहू इंसानों जैसी लग रही थी लेकिन वो इंसान नहीं, एक डेमन था। अब यहाँ पर मेघलान चलती है तो जियो गुई को बताने लगती है कि जो सामने जो बीस्ट दिख रहा है ना, ये एक आइस बीस्ट है और इसकी पावर कम से कम डाउजियान के 4 स्टार पर के लो लेवल पर तो होगी और हमें जो बीस्ट है ना इसे हराकर इसके नीचे जो जिस बिस्तर पर सोया है ना इसी के नीचे एक ट्रेजर है और उस ट्रेजर को हमें लेना है और अगर वो ट्रेजर तुम्हें मिल जाता है ना तो तुम्हारी पावर पक्का बढ़ जाएगी। अब जैसी मेघलान एक कहती है ना तो जियो गुई हाँ में सिर हिला देता है। इतने में हमारे जान को बताया जाता है वो भी यहाँ पर आ चुका था और फाइनली हमारे जान गुफा के अंदर भी आ जाता है, लेकिन हमारे जान इसी गुफा में छुप जाता है और जियो गुई और मेघलान को दिखने लगता है। हमारे जान महसूस करता है कि जो जियो गुई है ना वो शायद मेघलान को किसी दूसरी नजरों से दिख रहा है और जो मेघलान है ना वो भी शायद जियो गुई को कुछ अलग नजरों से दिख रहा है, इसलिए हमारे जान बीच में हड्डी नहीं बनता और वो एक तरह साइड में छुप जाता है। अब इतने में मेघलान चलती है तो जियो गुई से कहने लगती है कि ऐसा करते हैं कि मैं इस फाइट से बोला जाए तो इस डेमन से लड़ूंगी और तुम इसी मौके का फायदा उठाकर जो ट्रेजर है ना वो ले आना। अब जैसे ही यहाँ पर मेघलान कहती है ना तो जियो गुई हाँ में सिर हिला देता है कि ठीक है। अब मेघलान चलती है तो यहाँ पर छोटे छोटे सुइयों जैसे निडल बनाती है अपनी आइस पावर से और जो सामने आइस वाला बीस्ट है ना उसकी ओर शूट कर देती है। अब जैसे ही ये आइस वाले निडल सामने उस बीस्ट में जानकर लगते हैं ना तो वो बीस्ट चलता है तो वो फाइनली जग जाता है। अब जैसे ही बीस्ट जगता है ना तो किसी भी बंदे को अपन अगर नींद से जगाते हैं ना तो या तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है या फिर वो बहुत ही ज्यादा दुखी होता है, बोला जाए तो गुस्सा होता है। और जो सामने डेमन जगह है ना वो फिलहाल के लिए मेघलान पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कुछ बर्फ के क्रिस्टल बनाता है और मेघलान की ओर शूट कर देता है। अब जब मेघलान बर्फ के क्रिस्टलों को अपनी ओर आता हुआ देखती है ना तो वो एक कवच बनाकर इन बर्फ के क्रिस्टलों से बच जाती है। लेकिन अब मेघलान चलती है तो एक पावरफुल आइस की चेन बनाती है और आइस से सामने वाले डेमन पर हमला कर देती है। अब जब डेमन आइस वाली चेन को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना तो वो भी एक आइस की स्वॉर्ड बनाता है, तलवार बनाता है और जो मेघलान की चेन है ना उसके ऊपर शूट कर देता है। अब जैसे दोनों अटैक आपस में टकराते हैं ना तो दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन अब जो डेमन चलता है तो ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बिना किसी अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल किए बिना अपना मुक्का लेकर सीधा मेघलान की ओर अंग बढ़ने लगता है। अब जब मेघलान ये दिखती है कि सामने वाला डेमन अब अस्त्र शस्त्र से नहीं सीधा अपनी पावर से लड़ने के लिए आ रहा है तो मेघलान चलती है तो 2-3 कदम पीछे हट जाती है और जो उसने चेन बनाई थी ना कुछ समय पहले उसी चेन से एक बार और सामने वाले डेमन पर हमला कर देती है। अब जब सामने वाला डेमन दोबारा से हमला होता हुआ देखता है ना चेन से तो सामने वाला डेमन चलता है तो मुक्के से मेघलान की चैनों को तोड़कर तेजी से मेघलान की ओर अंग बढ़ने लगता है। अब इतने में हमें जियो गुई को बताया जाता है। जियो गुई तब ये देखता है कि मेघलान शायद जो डेमन है ना उसके मुक्के से नहीं टकरा सकती और तो और अगर टकराई तो मेघलान बुरी तरह से चोटिल हो सकती है। तो जियो गुई चलता है तो तुरंत मेघलान के सामने आता है और अपनी घोस्ट एनर्जी को एकत्रित कर जो सामने डेमन का मुक्का आ रहा था ना उसके ऊपर शूट कर देता है। अब जैसे दोनों अटैक आपस में टकराते हैं ना तो जो जियो गुई था ना वो 2-3 कदम पीछे खिसक जाता है और तो और जियो गुई का जो हाथ है ना वो भी हो जाता है, बोला जाए तो बर्फ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जियो गुई समझ जाता है कि शायद अगर इस हाथ में जो सामने वाले डेमन की शक्तियां है ना वो अगर रही ना तो शायद उसका हाथ हमेशा हमेशा के लिए क्रिपल्ड हो सकता है। इसलिए जियो गुई समझ जाता है कि शायद जान भाई से उसे इस हाथ का इलाज करवाना पड़ेगा। अब भाई साहब जियो गुई ये सब सोच ही रहा होता है तभी मेघलान चलती है तो जियो गुई से पूछने लगती है कि तुम ठीक हो क्या। हमारा बोला जाए तो जियो गुई चलता है तो वो भी मेघलान से पूछने लगता है कि हाँ एकदम मैं ठीक हूँ, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। अरे यार एक ऐसी स्टोरी मिलनी चाहिए प्यार मोहब्बत वाली। यार को कमेंट करना अगर आप किसी ऐसी स्टोरी के बारे में जानते हो प्यार मोहब्बत वाली तो मैं उसे एकदम दिल से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब भाई साहब यहाँ पर दोनों कपिलों के बीच में बातें चली रही होती हैं तभी जो सामने डेमन था ना वो दोबारा से जियो गुई पर हमला करने के लिए आगे आने लगता है। अब जियो गुई तब ये देखता है कि डेमन दोबारा से हमला करने के लिए आ रहा है तो इतने में हमारा जान चलता है तो डेमन के पास आ जाता है और अपनी तलवार से एक अटैक डेमन पर कर देता है जिस वजह से डेमन पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। इतने में जियो गुई चलता है तो जो मेघलान थी ना उसे साइड में लेकर खड़ा हो जाता है। वो डेमन चलता है तो वो एकदम हाथ धोकर हमारे जान के पीछे पड़ जाता है क्योंकि जो डेमन था ना उसके पास इतनी बुद्धि नहीं थी इसलिए वो सीधा हमारे जान के ऊपर हाथ धोकर पड़ जाता है। हमारा जान चलता है तो जो गुफा है ना उससे भाग जाता है और जो डेमन चलता है तो जी हमारी जान का पीछा करने लगता है। अब इतने में हमें जियो गुई और मेघलान को बताया जाता है। मेघलान चलती है तो वो पूछने लगती है कि वो काले कपड़े पहने वाला इंसान कौन था। जियो गुई चलता है तो मना कर देता है कि मैं नहीं जानता।
हालांकि जियो गुई ने जियान को पहचान लिया था कि ये जियान है तलवार के हिसाब से या फिर बोला जाए तो शक्तियों के हिसाब से, लेकिन वो मेगलान को नहीं पता था कि भाई यही तो है मेरा भाई जियान। वो सिर्फ यहाँ पर एक कहने लगता है कि मुझे पता नहीं कि वो बंदा कौन है, जो भी है हमें उससे क्या, हमें तो ये ट्रेजर चाहिए तो चलो ट्रेजर ले लेते हैं। अब जब मेगलान जियो गुई की बात सुनती है ना तो वो मना कर देती है कि नहीं वो बंदा है ना वो डाउ जियान की 3 स्टार की मीडियम लेवल पर ही है, मैंने उसकी शक्तियों को महसूस किया है, इसलिए हमें उसे बचाने के लिए आगे जाना होगा। अब भाई साहब जैसे मेगलान एक कहता है ना, बोला जाए तो कहती है ना, तो जियो गुई मना कर देता है कि टेंशन मत लो, मैं उस बंदे के ऑरे से महसूस किया हूँ कि उसके पास कोई खास चीज है जिसकी सहायता से जो वो डेमन है ना उससे वो निपट सकता है, इसलिए टेंशन फ्री रहो। अब भाई साहब जब मेगलान जियो गुई की बात सुनती है ना तो वो थोड़ी राहत की सांस लेने लगती है कि चलो उम्मीद है कि वो बंदा बचकर निकल जाए। मेगलान चलती है, जो ट्रेजर है ना उसे लेने लगती है। अब इसी के साथ सीन से होता है और हमारे जान को बताया जाता है जिसके पीछे वो डेमन एकदम हाथ धोकर पड़ गया था और हमारा जान तेजी से भाग रहा था। हालांकि हमारे जान ने महसूस कर लिया था कि वो गुफा है ना वहाँ पर जो ट्रेजर है ना वो आइस वाला ट्रेजर है, इसलिए उसके लिए इतना ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा, इसलिए हमारा जान जियो गुई की मदद करने के लिए जो डेमन है ना उसे अपने पीछे लगा लिया था। अब हमारा जान आगे भाग ही रहा होता है, तभी एक जगह पर जाने के बाद हमारा जान एकदम रुक जाता है। अब भाई साहब जब डेमन जान को ऐसा रुकता हुआ दिखता है ना तो जैसे सांप जमीन पर पैर घिसटाता है ना ऐसा ही डेमन चलता है तो एकदम रुकता है और आंगले पैरों से स्लिप मारने लगता है कि अबे आज तो मैं तुझे यहीं पर कुचल डालूंगा। अब जब हमारा जान सामने वाले डेमन को ऐसा करता हुआ दिखता है ना तो हमारा जान मन में सोचता है और कहने लगता है कि चलो उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। हमारा जान चलता है तो तुरंत यहाँ पर जो उसने कुछ समय पहले कार्ड से एक टेक्निक खरीदी थी ना 10,000 कॉइनों में, और उस टेक्निक का नाम स्लाइंग द फ्लेम टेक्निक नाम था। हमारा जान चलता है तो उसी टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है। अब जैसे हमारा जान इस टेक्निक का इस्तेमाल करता है ना तो जो टेक्निक है ना स्लोइंग द फ्लेम, ये टेक्निक किसी की भी टेम्परेरी रूप से पावर बढ़ाने में काम आती है। अब जैसे हमारा जान इस टेक्निक का इस्तेमाल करता है ना तो उसकी पावर बढ़ने लगती है। बोला जाए तो ये 3 मिस्टीरियस चेंजिंग का इस्तेमाल हमारे जान करता है ना, ये टेक्निक उसी प्रकार से मान सकते हो आप, वैसे ही मान सकते हो। और जान की पलक झपकती पावर डाउ जियान के 4 स्टार के लो लेवल पर पहुंच जाती है। अब जैसे हमारी जान की पावर बढ़ती है ना तो ये स्लोइंग द फ्लेम टेक्निक है ना, ये एक प्रकार की ऐसी टेक्निक है जिसमें अपन जब भी हेवनली फ्लेम या फिर नॉर्मल फ्लेमों को मिलाएंगे ना तो ये टेक्निक कढ़ाई में सारी फ्लेमों को कंबाइन कर हमें एक नई फ्लेम बना कर देगी जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगी। और जब हमारा जान इस टेक्निक का इस्तेमाल करता है ना तो उसकी छाती पर एक कढ़ाई बन जाती है और उस कढ़ाई में हमारा जान अपनी होली फ्लेम, बोला जाए तो अकीरा फ्लेम, गोस्ट फ्लेम और उसके पास एक फ्लेम का सीड था ना उसका इस्तेमाल करता है, जिस वजह से हमारे जान की जो फ्लेम की पावर है ना वो डाउ जियान के 4 स्टार के लो लेवल पर पहुंच गई थी, इसलिए हमारे जान डाउ जियान के 4 स्टार के लो लेवल पर आ गया था। अब जैसे हमारे जान अपनी एक समय के लिए स्लोइंग द फ्लेम टेक्निक की सहायता से पावर को बढ़ाता है ना तो जो सामने डेमन था ना वो समझ जाता है, इसलिए वो एक शॉर्ट अटैक हमारे जान के ऊपर कर देता है। जान चलता है तो पलक झपकती इस शॉर्ट अटैक को बीच में ही डिजॉल्व कर देता है। अब जब ये सामने वाला डेमन अपने अटैक को डिस्ट्रॉय होता हुआ दिखता है ना तो यहाँ से भागने लगता है। अब जब हमारे जान डेमन को भागता हुआ दिखता है ना तो जो हेवनली एम्परर ने हमारे जान को टेक्निक दी थी ना सीलिंग टेक्निक, उसका इस्तेमाल करता है और यहाँ पर जो सामने डेमन था ना उसे सील कर देता है। और तुरंत जो उसने अभी हाल स्लोइंग द फ्लेम टेक्निक की सहायता से जो फ्लेम बनाई है ना उससे जो सामने डेमन है ना उसे रिफाइन कर डालता है, जिस वजह से यहाँ पर एनर्जी फैल जाती है। अब जैसे ये डेमन मरता है ना तो सोल लॉर्ड की आवाज आती है कि जान क्या कर रहे हो, यहाँ पर एक सोल बैरियर बनाओ और यहाँ पर जितनी भी एनर्जी इधर उधर फैल रही है ना ये सारी की सारी एनर्जी को अपने शरीर के अंदर बसा लो ताकि तुम्हारी पावर बढ़ सके। अब जैसे हमारे जान सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना तो वो तुरंत यहाँ पर एक बैरियर बनाता है और यहाँ की आसपास की एनर्जी को सोखने लगता है। अब इतने में हमें सोल लॉर्ड को बताया जाता है जो कि यहाँ पर कुछ सोच रहे होते हैं कि जो यहाँ पर बोला जाए तो इस जगह पर जहाँ पर हमें हाल हमारा जान आया है ना इस जगह के सबसे गहरे हिस्सों में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल जानवर है। अगर सोल लॉर्ड उसे मार डालते हैं और उसकी पावर अपने शरीर के अंदर बसा लेते हैं ना तो शायद वो एक नए लेवल पर जा सकते हैं। अब भाई साहब सोल लॉर्ड यह सोचकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि उन्हें शायद एक मौका मिला है जिसकी सहायता से वो अपनी पावर को रिकवर भी कर सकते हैं और साथ ही साथ एक नया लेवल पर भी जा सकते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से जियो गुई और मेगलान को बताया जाता है। जियो गुई और मेगलान चलते हैं तो जो बिस्तर था ना वो एक पानी की तरह था, बोला जाए तो यहाँ पर एक तालाब मान सकते हो। अब जैसे ये तालाब के अंदर कूदते हैं ना तो ये तालाब की गहराइयों में जाने लगते हैं, 100 फुट, 200 फुट, 500 फुट, 700 फुट। मेगलान चलती है तो मना करती है कि अब हम और गहराइयों में नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर जो जियो गुई है ना उसके हाथों में
जो इन्फेक्शन हुआ है ना उसका दर्द लगातार बढ़ते जा रहा था, इसलिए मेगलान थोड़ी सी परेशान हो रही होती है कि इस लड़के को कुछ हो ना जाए। जियो गुई चलता है तो मेगलान से मना करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो ट्रेजर हमें प्राप्त करना ही पड़ेगा। जियो गुई चलता है तो वो और भी तेजी से नीचे जमीन के अंदर जाने लगता है, 800 फुट, 900 फुट और फाइनली 1000 फुट। अब जैसे ही जियो गुई और मेगलान 1000 फुट के नीचे पहुंचते हैं ना तो जो आइस की पावर है ना वो भी यहाँ पर थोड़ी सी कम हो जाती है। अब जियो गुई आसपास यहाँ पर देख ही रहा होता है, तभी उसे सामने एक लोटस रखा हुआ देखने को मिलता है जो कि आइस पावर का होता है। अब जैसे ही जियो गुई इस लोटस को दिखता है ना तो वो पहचान जाता है कि ये लोटस उसके काम था तो किसी का भी नहीं है, इसलिए जियो गुई चलता है तो इस लोटस को मेगलान को दे देता है कि ऐसा करो कि ये लोटस तुम रख लो, हम इसका हिसाब बाद में चुकता करेंगे। अब जब मेगलान जियो गुई की बात सुनती है ना तो वो थोड़ी हैरान हो जाती है कि क्या ये लोटस वो स्वयं पूरा का पूरा अकेला रख सकती है। मेगलान चलती है जो जियो गुई को समझाती है कि भले ही ये तुम्हारे काम में नहीं आएगा फिर भी ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा है। जियो गुई मना कर देता है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, तुम रख सकती हो। अब भाई साहब जियो गुई के कहने पर मेगलान चलती है तो जो सामने लोटस है ना उसे लेने के लिए आगे जाने लगती है, लेकिन जैसे ही मेगलान इस लोटस को हाथ लगाने वाली थी ना तभी मेगलान के हाथों में अचानक एक आइस का कवच चढ़ जाता है और फाइनली वो इस लोटस को पकड़ लेती है। अब जैसे ये लोटस पकड़ती है ना तो मेगलान को पता चल जाता है कि लोटस है ना ये 5 भागों में बांटा गया है। बोला जाए तो 5 लोटस हैं, 5 सीट मान सकते हो इस लोटस के अंदर, ठीक है 5 सीट हैं और एक सीट को बनने में कम से कम 1000 साल का समय लगता है, मतलब कि ये लोटस पिछले 5000 सालों से यहाँ पर है। अब यहाँ पर जैसे ही मेगलान को ये लोटस मिलता है ना तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, खासकर उसके अंदर 5 सीटों को देखकर। मेगलान चलती है तो वो तुरंत जियो गुई के साथ बाहर आ जाती है। अब जैसी मेगलान बाहर आती है ना तो वो जियो गुई से कहने लगती है कि मुझे इन लोटसों को एब्जॉर्ब करना है, इसलिए मेरी सुरक्षा करना। जियो गुई भी हाँ में सिर हिला देता है। मेगलान चलती है तो फाइनली इन लोटसों को अपने शरीर में बसाने लगती है, जिस वजह से जो मेगलान की पावर है ना वो डाउजियन के 4 स्टार पर पहुंच जाती है। लेकिन मेगलान ने एक साथ 5 लोटस सीट खाई थी, इसलिए मेगलान एक साथ जो डाउजियन का 4 स्टार है ना उसके मीडियम लेवल पर पहुंचना चाहती थी, लेकिन मेगलान ऐसा नहीं कर पाती, जिस वजह से मेगलान फेल हो जाती है और वो दोबारा से डाउजियन के 3 स्टार के पीक लेवल पर ही आ जाती है। इतने में यहाँ पर हमारे जान को बताया जाता है जो कि यहाँ पर आ चुका था और वो जियो गुई से बातचीत कर रहा था और जियो गुई को इशारों को देखकर हमारे जान समझ जाता है कि शायद जियो गुई है ना वो मेगलान को पसंद करने लगा है। अब जब मेगलान फेल हो जाती है ना तो जियो गुई थोड़ा सा उदास हो जाता है और जियो गुई के बोला जाए तो जियो गुई को भी एक इमोर्टल पिल मिली थी टॉप 10 में आने की खुशी में, इसलिए जियो गुई चलता है तो जो इमोर्टल पिल है ना वो मेगलान को देने लगता है, क्योंकि मेगलान ने जियो गुई को बताया था कि अगर वो डाउजियन के 4 स्टार के मीडियम लेवल पर आ जाती है ना तो उसके दादाजी ने जो शादी फिक्स की है ना वो शादी को शायद तोड़ सकती है। लेकिन अब जब मेगलान फेल हो चुकी है तो शायद वो उस शादी को न तोड़ पाए। अब जब जियो गुई मेगलान की बात सुनता है ना तो वो समझ जाता है। यहाँ पर जियो गुई चलता है तो तुरंत इमोर्टल पिल निकालता है और मेगलान के मुंह में जबरदस्ती ठूस देता है कि तुम इस गोली को खा लो। हालांकि मेगलान इस गोली को नहीं खाना चाहती थी क्योंकि वो जानती है कि इमोर्टल पिल कितनी ज्यादा कीमती है, लेकिन जियो गुई की जबरदस्ती खिलाने पर मेगलान इस गोली को फाइनली खा लेती है। अब जैसे ही मेगलान इस गोली को खाती है ना तो वो आराम से जियो गुई के कहने पर आराम से अपनी पावर बढ़ाती है और फाइनली डाउजियन के 4 स्टार के मीडियम लेवल पर पहुंच जाती है। अब जैसे ही मेगलान डाउजियन के मीडियम लेवल पर पहुंचती है ना तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उसे पता चल जाता है कि अब शायद जो बंदा है ना उससे मैं अपना रिश्ता तोड़ सकती हूँ, क्योंकि जो बंदा है ना जिससे मेगलान की शादी फिक्स हुई थी वो डाउजियन के 4 स्टार के हाई लेवल पर था और जब मेगलान डाउजियन के 4 स्टार के मीडियम लेवल पर आ गई है ना तो वो आराम से उस शादी को तोड़ सकती है अपने दादाजी के थ्रू। इसलिए मेगलान एकदम अब प्रसन्न हो जाती है कि अब उसे शादी करनी नहीं पड़ेगी। अब इतने में जियो गुई चलता है तो मेगलान का पहचान हमारी जान से करवाने लगता है कि ये मेरे बड़े भाई जान है। हमारा जान भी जियो गुई और मेगलान को देखकर समझ जाता है कि शायद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। हालांकि यहाँ पर जियो गुई थोड़ा सा गुस्सा होता है कि इसके दादाजी की तो खैर कोई नहीं, इसके दादाजी पर तो मैं गुस्सा नहीं उतार सकता, लेकिन जिस बंदे से इसकी शादी होने वाली है ना उस बंदे को तो मैं पक्का सबक सिखाऊंगा। अब भाई साहब ऐसी बातें सुनकर जो जियो गुई है ना सॉरी मतलब कि मेगलान है ना वो भी कहीं ना कहीं जियो गुई के प्यार में थोड़ी बहुत तो पड़ी जाती है। हालांकि वो पहले ही पड़ चुकी थी लेकिन अब वो पक्का पड़ जाती है कि मेरे हस्बैंड बनने के लिए एकदम काबिल हैं, क्योंकि जियो गुई का व्यवहार देखते हुए और खासकर जियो गुई ने मेगलान को इतनी कीमती चीज दे दी थी, बोले जाए तो गोली। इसके अलावा जो हेवनली सीड है ना आइस वाली वो भी दे दी थी, वो भी 5 की 5। इसलिए यहाँ पर मेगलान चलती है तो वो पूरी तरीके से जियो गुई पे एकदम फिदा हो जाती है। अब इसके बाद मेगलान, जियो गुई और हमारा जान चलते हैं
तो वो यहाँ से निकल जाते हैं। बोले जाए तो जो जंगल है ना, ट्रेनिंग करने के बाद यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक समय तक ही रह सकता है। बोले जाए तो कोई भी बंदा एक समय तक ही रह सकता है, इसलिए जान और जीव गोई और मेगलांग यहाँ से निकल जाते हैं। हालांकि निकलने से पहले जो सोल लैंड है ना, वो हमारी जान को बता देते हैं कि जो मेगलान है ना, उसकी पोजीशन शायद जो अर्थ एकेडमी है ना उसमें बहुत ही ज्यादा हाई होगी। इसलिए जान और भी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि चलो एक बंदा ऐसा मेरी टीम में आ गया जिसकी पोजीशन अर्थ एकेडमी में हाई है। इसका मतलब उसे आगे चलकर बहुत ही ज्यादा अच्छे फायदे होने वाले हैं इस एकेडमी से। यार कोई नहीं, और मुझे भी आप लोगों से फायदा होगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो के टारगेट पूरे करा दो। उम्मीद है टारगेट पूरे हो जाएं। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। टेक केयर।